Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you verbs and adverbs. Here an exercise is given and today we will practice it. चलिए अब मुझे बताइए verb के बारे में one by one. Both of you. शौर्य बताइए पहले. What is verb? Verb को हिंदी में क्या कहते हैं? Verb क्या होता है? कुछ भी बताइए verb क्या होता है? What is verb? Lavanya, do you know about verb? Yes, very good. और वर्ब की डेफिनेशन या कुछ भी अपनी लैंग्वेज में बता पाएंगे वर्ब क्या होता है इसकी डेफिनेशन? यस, वेरी गुड. जो द वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब्स. जो एक्शन शो करें, स्टेट ऑफ बीइंग शो करें, पोजीशन शो करें, ये सारे वर्ड्स हमारे वर्ब कहलाते हैं. दे आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर आपसे पूछूंगी ये इसमें क्वेश्चंस. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब विच अ सेंटेंस विच हैज एन ऑब्जेक्ट. A sentence which has an object is called transitive verb. A sentence which does not have any object is called intransitive. एक सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव, और एक सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे ही वेटेड फॉर एन आवर. अगर सपोज लिखा है ही ईट्स फ्रूट्स, ही ईट्स फ्रूट्स, तो ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ईट्स हो जाएगा वर्ब और फ्रूट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है वो होता है सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट किसी चीज पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, अगर वो शो किया जा रहा है तो वो होगा आपका ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको शो करूंगी. चलिए वन बाय वन बताइए ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव. ही वेटेड फॉर एन आवर. शौर्य बताइए यहाँ ट्रांजिटिव होगा कि इनट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव बोलिए पहले उसको. ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांसलेटिव नहीं, ट्रांजिटिव. यहां पर क्या होगा, ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव. लेकिन यहां पर ट्रांजिटिव नहीं होगा. यहां पर क्या होगा लवन्या? हाँ, अपना ऑडियो ऑन रखिए दोनों लोग. इनट्रांजिटिव होगा. क्यों होगा इनट्रांजिटिव? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? यस, वेरी गुड. कहां पर ऑब्जेक्ट नहीं? देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, ही हो गया आपका सब्जेक्ट. वेटेड कोई काम है, एक्शन है, ये हो गया आपका वर्ब. फॉर एन आवर, ही वेटेड फॉर व्हाट? उसने किसके लिए वो वेट कर रहा है? यहां पर वो तो नहीं दिया है, ना कोई पर्सन दिया है ना कोई चीज दी है ना. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है. तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर होता है इनट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट जहां पर होता है वहां क्या होता है? ट्रांजिटिव यानी टी. द लाउड वॉइस वोक मी. लवन्या बताइए. नो, फिर से देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा. क्यों होगा ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव क्यों होगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. ऑब्जेक्ट कौन सा है? वोक तो आपका वर्ब हो गया ना. वो वोक, वेक, वोक, वोक. नो, नो, रॉन्ग. यस, मी है. अब मी होगा ऑब्जेक्ट, है ना. मी होगा क्योंकि वोक, वेक, वोक, वोक एक्शन है ना. एक्शन हो गया आपका वर्ब. तो किस चीज पर एक्शन हो रहा है? हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद में होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है मोस्टली. और ये शो करता है कि वो किस चीज पर काम हो रहा है.
द लाउड वॉइस ने किसको जगाया, मुझे जगाया, तो मी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है इसलिए यहां पर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए शौर्य बताइए, रिया ईट्स मैंगोज। यस, वेयर इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट? मैंगो। यस, वेरी गुड। ईट्स बेटा वर्ब होगा लवन्या। रिया हो गया सब्जेक्ट, रिया हो गया सब्जेक्ट जिस पर जो पर्सन काम कर रहा है। एक्शन क्या है? ईट, ईटिंग एक्शन है। और किस चीज को खा रहा है? जिस चीज पर काम हो रहा है वो क्या है? मैंगोज, मैंगोज को खा रही है, तो मैंगोज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी राइट क्लियरली। लवन्या टेल मी। नो, ट्रांजिटिव नहीं है। इंट्रांजिटिव है, क्यों? ऑब्जेक्ट नहीं है ये। क्लियरली तो ये आपका एडवर्ब है ना। हाँ, वी सब्जेक्ट हो गया, राइट हो गया एक्शन है जो कि वर्ब हो गया, और क्लियरली आपका एडवर्ब है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वी राइट, हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लेटर, बुक, कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। ओके, इज दैट क्लियर? So next one, he sent me a letter. Lavanya, tell me. transitive. Yes, transitive. Why? Where is an object? लेटर। Yes. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ही सेंड मी भी है ऑब्जेक्ट और अ लेटर भी है ऑब्जेक्ट। यहाँ हम बेसिकली थिंग को लेंगे जो कि लेटर है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। चलिए शौर्य बताइए, यू रीड। मैम यहाँ से बन रहा है इंट्रांजिटिव। यस, वेरी गुड। इंट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू सब्जेक्ट और रीड हो गया आपका वर्ब, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्या चीज रीड कर रहा है ये नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, आई क्राइड लाउडली। लवन्या, टेल मी द आंसर। नो। श्योर, टेल मी। intransitive, why is it intransitive? हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सब्जेक्ट, क्राइड यानी वर्ब, और लाउडली ये आपका एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होती है, कोई भी थिंग का नाम, कोई भी पर्सन का नाम, है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग का नाम, ये सारी चीजें होती हैं आपकी ऑब्जेक्ट। कोई भी मैनर या क्वालिटी कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए ये मैनर शो कर रहा है ना, लाउडली रो रही है, मैं लाउडली रो रहा हूं, तो ये लाउडली आपका एडवर्ब शो कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, शी प्लेज फुटबॉल। बताइए शौर्य। यस, ट्रांजिटिव। व्हाई इज इट ट्रांजिटिव? यस, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। यस, वेरी गुड। लवन्या, टेल मी, आई एम गोइंग। Yes. Why is it intransitive? Yes, very good. क्या हुआ? गोइंग क्या है? गोइंग वर्ब है आपका। गो मीन्स जाना, जाना एक्शन है ना, तो गोइंग हो जाएगा आपका वर्ब। आई सब्जेक्ट है, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, और गो एक्शन शो कर रहा है, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, तो आपने देखा इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। जिन सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रांजिटिव, और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होता है इंट्रांजिटिव। सिंपल। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक में भी या एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस आपकी बुक में भी दी रहती हैं, तो उसको आप कॉपी पे उतार करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा माइंड में क्लियर हो जाएगा एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब।
Can anyone tell me about adverb? What is adverb? Lavanya, sure, tell me about adverb. Adverb is a word used instead of a noun. Okay. Sure, tell me something about adverb. एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं ना. एडवर्ब के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है एडवर्ब? जो किसी भी चीज की क्वालिटी शो करे, कोई एडजेक्टिव शो करे, है ना. इसका बेसिकली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एडवर्ब के जिसमें एलवाई या डबल एलवाई लगता है, लेकिन सारे एडवर्ब्स में नहीं लगता है. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें एलवाई या डबल एलवाई होता है. इसके भी कई सारे पार्ट्स, जैसे मैंने एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया था वैसे ही इसमें भी थे. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब के कुछ काइंड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं. पहले है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि किसी भी चीज की जगह बताई जाए कि कोई भी चीज कहाँ पर हो रही है. इनसाइड, आउटसाइड, देयर, हियर, है ना. ये प्लेस बताया जा रहा है कि अंदर है कि बाहर है कि यहाँ है कि वहां है. ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी. मैनर और क्वालिटी दोनों एक ही है. आप क्वालिटी लिखेंगे तो भी सही है, मैनर लिखेंगे तो भी सही है. ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता एडजेक्टिव से है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. लिखने में वर्ड्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं. जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज की क्वालिटी बताई जा रही, कोई चीज कैसी है, ब्यूटीफुल है, अगली है, कोई भी काम कैसे हो रहा है, क्विक हो रहा है या स्लो हो रहा है. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी या मैनर शो करते हैं. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ये शो करता है कि कोई भी चीज या तो हमेशा हो रही या कभी नहीं हो रही. ये फ्रीक्वेंसी शो करता है. जैसे कि नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं हो रहा, और ऑलवेज, हमेशा. तो ये दोनों वर्ड बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी. डिग्री लिखेंगे या क्वांटिटी लिखेंगे दोनों एक ही होता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है कि किसी भी चीज की क्वांटिटी शो की जाती है कि कोई भी चीज कितनी है, हाउ मच. हाँ, तो इसके लिए एक्सट्रीमली है या हैवली है या बहुत सारा है. टू, TOO मीन्स बहुत ज्यादा. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी में डिग्री में शो करते हैं, यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम क्या शो करता है कि कोई भी चीज कब हो रही है. यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो, टुडे, ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ टाइम शो करते हैं. एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन में कोई भी चीज कंक्लूजन को शो करती है. जैसे कि एक सेंटेंस में बता रही हूँ, देयरफॉर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर, हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू. देयरफॉर, हेंस, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ रीजन में शो करते हैं. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. अफर्मेशन और निगेशन में, अफर्मेशन में सिंपल सेंटेंस होता है, निगेशन में निगेटिव होता है. तो जैसे कि अफर्मेशन में सिंपल सेंटेंस को बाय ऑल मीन्स, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. और निगेशन बाय नो मीन्स, एकदम कंप्लीटली निगेटिव शो कर दे तो वो हो जाएगा निगेशन. इंपॉर्टेंटली आपका होता है इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री. ये मोस्टली सेंटेंसेस में शो होते हैं. चलिए अब हम सेंटेंसेस पर आते हैं. वन बाय वन आपको बताना होगा कि एडवर्ब कौन सा है और किस काइंड का है ये. ठीक है, चलिए वन बाय वन बताइए. फर्स्ट सेंटेंस है आपका, फर्स्ट सेंटेंस है ही लव्ड मैरिली. यहां पर
कौन सा एडवर्ब है और कहाँ पर है? पहले मुझे बताइए एडवर्ब कौन सा है? शौर्य। यस, मैरिली है एडवर्ब। मैरिली हो गया एडवर्ब। और किस तरह का एडवर्ब है ये? एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। किस तरह का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि फ्रीक्वेंसी है कि टाइम है कि प्लेस है कि मैनर है? क्या है? नो, डिग्री नहीं बोलिए उसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री पूरा बोलिए, वैसे डिग्री नहीं है। आप बताइए लावण्या, कौन सा है ये एडवर्ब? नो, टाइम कहाँ शो कर रहा है इसमें? मैरिली मीन्स खुशी से। ही लाव्ड मैरिली, बहुत हैप्पीनेस से उसने हंसा। तो ये कोई टाइम नहीं है और ना कोई डिग्री है। डिग्री मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। कहाँ क्वांटिटी इसमें शो कर रहा है? दिमाग लगाइए, सोचिए क्या होगा आंसर। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। नो, वेयर इज रीजन? देयर इज नो रीजन। इज देयर एनी रीजन फॉर हिज लाफिंग? नो, देयर इज नो रीजन। सिंपली द सेंटेंस इज ही लाफ्ड मैरिली, वो खुशी से हंसा। यहां पर होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर शो कर रहा है ना, मैनर ही तो है ये कि वो खुशी से हंस रहा है, ये मैनर ही तो हुआ ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, समझ में आया? यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों है? क्योंकि ये मैनर को शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है, कैसे हंस रहा है ना। नेक्स्ट है सेंटेंस, ही सैट आउटसाइड द हाउस। अब बताइए यहां पर एडवर्ब कौन सा है? आप दोनों में से जिसको भी आंसर पता है कैन टेल मी। श्योर, concentrate in class and tell me the answer. बताइए इस सेंटेंस में लावण्या, शौर्य, आप दोनों में से जिसको भी आंसर पता है बताइए, इनमें एडवर्ब कहाँ है? पहले वो बताइए। किसने बोला? यस, वेरी गुड, आउटसाइड इज एन एडवर्ब। और विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज? एडवर्ब ऑफ, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, रीजन है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, क्या है? नो। शौर्य आप बताइए। नो। आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसाइड? ही सेट आउटसाइड द हाउस। इफ यू फील confusion, just translate the sentence first. He sat outside the house. वो कहाँ बैठा है? घर के बाहर, है ना। outside means बाहर। फिर से बोलिए। नो, रीजन मतलब कारण। ठीक है, रीजन मीन्स होता है किसी चीज का कारण होना। आउटसाइड घर के बाहर है, शो कर रहा है ना, जगह शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। यहाँ पर प्लेस होगा बेटा, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्यों होगा? जगह शो कर रहा है ना, कहाँ पर बैठा है, वो कहाँ बैठा, घर के अंदर कि घर के बाहर। प्लेस शो कर रहा है, हियर होता या देयर होता तो भी यही होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लावण्या बताइए। यस, चलिए एक्सट्रीमली।
एक्सट्रीमली है एडवर्ब. विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज? मैम एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा. वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है मौसम. एडजेक्टिव ऑफ टाइम. टाइम नहीं. सोच के बताइए. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है ये. एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहिए या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहिए, दोनों एक ही है. मैं यहाँ पर डिग्री लिख देती हूँ. ठीक. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, समझ में आया? या क्वांटिटी भी अगर हम लिखेंगे तो भी सही होगा. हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा है या कम है तो वो क्वांटिटी शो कर रहा है ना. अगर मैं कहूं कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने नंबरिंग नहीं की लेकिन मैंने ये बताई कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं क्वांटिटी ही बता रही हूँ ना कि कितनी है ना. तो वो हो जाएगा एक्सट्रीमली, आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. लवण्य आप बताइए. दे ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस. मैम इट्स स्कूल. नो, स्कूल इज ऑब्जेक्ट. हाउ कैन इट बी an adverb? मैम मैम बस. मैम ऑलवेज. Yes, always होगा. Always is your adverb. Bus is also an object. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी होते हैं. जिस चीज पर काम हो रहा है, दे ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस. किससे स्कूल जाते हैं? बस से. कहाँ पर जाते हैं? स्कूल पर जाते हैं. ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट ही हुआ. और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है आपका ऑलवेज. विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज? टेल मी शौर्य. लवण्या आप बताइए. विच टाइप ऑफ एडवर्ब इट इज? मैम मैनर. नो, एडवर्ब ऑफ मैनर. नो, it's wrong. It's एडवर्ब ऑफ. no, adverb of frequency. Adverb of frequency. फ्रीक्वेंसी शो कर. अभी मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि कोई भी चीज या तो हमेशा हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, या कभी नहीं हो रही है. तो ऑलवेज और नेवर कुछ ऐसे वर्ड्स भी और भी होते हैं जो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं. नेक्स्ट. टीना डांस्ड ब्यूटीफुली. बताइए. मैम यस, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुली. यस, ब्यूटीफुली इज योर एडवर्ब. मैम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नो, क्वांटिटी तो यहाँ है ही नहीं. क्वांटिटी मीन्स. यस, एडजेक्टिव और एडवर्ब. एडवर्ब बोलिए, आपकी वजह से मेरे मुंह से भी निकल रहा है. यस, एडवर्ब ऑफ मैनर. वेरी गुड. एडवर्ब ऑफ मैनर. यस. नेक्स्ट, लास्ट वन. डू दिस साइलेंटली. मैम साइलेंटली. Silently is your adverb. Which kind of adverb it is? एडजेक्टिव ऑफ मैनर. Yes, Lavanya आप ही बोलिए. मैम साइलेंटली मतलब क्या होता है? शांति से. मैम एडजेक्टिव ऑफ मैनर. फिर adjective. It is not adjective. It is adverb. Adverb of manner होगा यहाँ, है ना.
तो आपको समझ में आया मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर शोज द क्वालिटी, कोई भी चीज कैसी है, कैसे हो रही है ना? तो वो हो जाएगा आपका मैनर। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चीज फ्रीक्वेंटली कब, या तो कभी हो नहीं हो रही है या तो हमेशा हो रही, ऑलवेज और नेवर लगता है इसमें। वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, क्वांटिटी या डिग्री शो कर रहा है, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आप सही होगा। एक्सट्रीमली इज अ क्वांटिटी, और फिर आउटसाइड ऑब्वियस है कि प्लेस शो कर रहा है कि अंदर है कि बाहर है, घर के अंदर है कि बाहर है, प्लेस शो कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट मैरिली, ये भी मैनर शो कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए घर पर तो ये कॉन्सेप्ट और जो थोड़ा सा आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। Practice these exercises again. Okay, good day.